गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। देखिए 4.3 एक्सरसाइज जो है वो एक तरीके से एप्लीकेशन है डिटरमिनेंट्स की। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला आएगा। मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दे रखा है। ट्रायंगल का नाम है ABC। इसके तीन वर्टेक्स हैं, एक तो A है, एक B है और एक C है। अच्छा, इसका x कोऑर्डिनेट मैंने x1 और y कोऑर्डिनेट y1 ले लिया। इसका x कोऑर्डिनेट x2 और y कोऑर्डिनेट y2 ले लिया। इसका x कोऑर्डिनेट x3 और y कोऑर्डिनेट y3 ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ा है और 11th में भी पढ़ा है। मगर यहाँ पर हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट्स का यूज करके इसका क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो देखिए आप एरिया कैसे निकालोगे इसका। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ, फिर हम लगा देंगे डिटरमिनेंट। सबसे पहले हम लिखेंगे x1 x2 x3 और फिर y1 y2 और y3 और लास्ट में 1 1 1। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, हमें सबसे पहले क्या करने होते हैं, x के कोऑर्डिनेट लिखने होते हैं पहली कॉलम में, दूसरे कॉलम में हम y के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं और थर्ड में हम 1 1 1 लिखना होता है। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे अपने आप ही एरिया आ जाएगा। अच्छा, इन केस मान लीजिए ये एरिया जो है वो नेगेटिव आता है, तो उसको हम क्या करेंगे, अपने आप ही पॉजिटिव बना लेंगे। उसको हम क्या करेंगे, अपने आप ही पॉजिटिव बना लेंगे। क्यों? एरिया जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। एरिया जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा, अब देखिए मान लीजिए ये तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो उस केस में ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। तो उसका मतलब क्या हुआ, इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हाँ, उसको हम अगली लाइन में ना अपने आप ही पॉजिटिव लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देना एरिया कांट बी नेगेटिव। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर के केस में ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। तो दैट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें हम लिखेंगे इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्लियर है? अच्छा, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, वैसे ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस। क्लियर है? ये हाफ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये 2 इधर जाकर क्या होगा, 0 हो जाएगा। सही? मगर आप प्रॉपर तरीका याद कर लो, उससे क्या होगा, इसी से ये बन जाएगा हमारा। अगर 3 पॉइंट्स हैं A B C जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, इसके x2 y2 और इसके x3 y3 हैं, तो उसके इसमें ये जो डिटरमिनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा।
अच्छा अब देखिए, मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, उसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। सही, मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, वो ए और बी 2 पॉइंट से पास होती है और उसकी हमें क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो वो भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हो डिटरमिनेंट का यूज कर। Equation of line passing through 2 points A x1 y1 and B x2 y2 is क्या होगी बच्चों? फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो लिखते हैं x1 और यहाँ पर x2, इसकी जगह x लिख देते हैं, y1 y2 y 1 1 1 इक्वल टू 0। क्लियर है? हमने क्या किया, ये ले लिया। अच्छा हमने क्या दिया, हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक तो दे रखा है ए और एक दे रखा है बी, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके हैं x2 y2। हमने एक और पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट x और y है। क्लियर है? तो हमने क्या किया, x1 y1 एज इट इज रहने दिया, x2 y2 एज इट इज रहने दिया, x3 y3 की जगह क्या लिख दिया, xy लिख दिया। तो मतलब इससे ही तीनों फॉर्मूले बन गए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोलिनियर और इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सही, ये नोट कर लीजिए, इस एक्सरसाइज को करते हैं हम। तो इसमें 2 पॉइंट से ज्यादा आएंगे नहीं क्वेश्चन में, मतलब 3 पॉइंट तो नहीं, आपको अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है ना, तो उसमें आपको जो है 2 पॉइंट से काम चल जाता है, 3 पॉइंट देने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तीनों पॉइंट से जो लाइन पास होती है उसकी इक्वेशन निकालनी, तो पहले चेक करना पड़ेगा तीनों कोलिनियर है कि नहीं। सही, ये 3 ही एप्लीकेशन आपके कोर्स में है, बाकी आप वेक्टर्स में 3D में पढ़ोगे इसका क्या यूज होता है, या बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। डिटरमिनेंट जो होता है ना, ये क्या होता है, इसमें हम दूसरे चैप्टर्स के फार्मूला का शॉर्टकट बना लेते हैं। इसकी अपनी कोई वो नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है। इसकी इम्पोर्टेंस यही है, दूसरे चैप्टर्स के जब हम क्वेश्चन करते हैं उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं या कुछ फार्मूलाज होते हैं, उनको अगर हम डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं तो वो काफ़ी इजी बढ़ जाते हैं। क्लियर है? अच्छा अब देखो, आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, उसके तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं, तो डिटरमिनेंट की फॉर्म में आप आराम से निकाल लोगे एरिया। अगर फॉर्मूला याद करोगे तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। अब देखिए एक्सरसाइज 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, 1,0 6,0 एंड 4,3। हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है जो इन तीनों पॉइंट से जो है वो पास होता है। तो अब देखिए, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो बाहर हाफ आ जाएगा। क्लियर है? अंदर क्या आता है बच्चों, पहले कॉलम में हम क्या लिखते हैं, x1 y1 सॉरी x1 x2 x3। तो x1 x2 x3 लिखते हैं पहले कॉलम में। दूसरे में y1 y2 y3 और फिर 1 1 1। अब देखिए हम क्या करते हैं, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, तो 1 को क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 के लॉन्ग एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है हमें, और फिर करेंगे 1 के लॉन्ग। 1 को क्या करेंगे, उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे हाफ 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर इसकी इससे करेंगे, उससे पहले माइनस का साइन।
ये 18 माइनस 0, ये कितना आ जाएगा -3, ये 0 और प्लस 18, ये कितना आ जाएगा 15/2 यूनिट स्क्वायर। अब देखिए सेकंड पार्ट, इसमें भी आपको एक ट्रायंगल दे रखा है और उसके तीनों वर्टिसेस गिवन है। हमें इसका भी क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पहले हम लिख लेंगे हाफ, फिर डिटरमिनेंट बनाते हैं। डिटरमिनेंट में पहले कॉलम में हम क्या लिखते हैं, x1 x2 x3, दूसरे कॉलम में y1 y2 y3 और फिर 1 1 1 और इसे एक्सपेंड कर देंगे। तो आप R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो। इसमें ना मर्जी होती है आपकी, इस तरह का कोई क्वेश्चन आए इसमें आप प्रॉपर्टी लगाओ या ना लगाओ, इसमें कोई कंपल्शन नहीं होती है। तो आप एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। सर R2 से कर दे, ज़्यादा यूज हो जाएगा। R2 से कर दो, न्यूमेरिकल में क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आगे 2 को क्या करेंगे, इसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका साइन चेंज करके, फिर 1 को क्या करेंगे, इसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अच्छा 7 जो है, 7 का ये क्या है बच्चों, माइनर है, सही। अच्छा माइनस के साइन के साथ ये 7 का क्या होगा, कोफैक्टर होगा, क्लियर है। अगर आप इसका साइन चेंज करते हो तो इसको क्या करेंगे, इसके माइनर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 7 लोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, उसके कोफैक्टर से। ये तो क्लियर है ना, वैसे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो एक्सपेंड करके दिखाना है वहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा 1/2, ये कितना आ गया 1 - 8, ये कितना आएगा 1 - 10, ये कितना आएगा 8 - 10, तो कितना आएगा -14, ये कितना आएगा +21, सॉरी -7 और -9 कितना होगा +63 ना, क्लियर है। तो और ये कितना आ जाएगा बच्चों -2, तो ये आ गया 47/2, दैट मीन्स 23.5 यूनिट स्क्वायर। अच्छा पिछले क्वेश्चन में देख लेते, हमने यूनिट स्क्वायर लिखा था यहाँ पे, लिखा था, सही है। एरिया जब आप निकालोगे ना तो आगे यूनिट स्क्वायर यूज लिख देना। अच्छा अगर मान लो यहाँ पे ना माइनस का साइन आ रहा होता है इन केस, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव करके ही लिखते हैं उसको। मान लो यहाँ होता है -47/2, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्लस का ही लिखते हैं 23.5, ब्रैकेट में लिख देते हैं नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव साइन बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव। सही होता क्या है, देखो मान लो ये बेस है, अगर थर्ड वर्टेक्स इसके ऊपर है तो एरिया पॉजिटिव आता है, अगर थर्ड वर्टेक्स नीचे है तो एरिया क्या आता है, नेगेटिव आता है।
हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को बेस मान लेते हैं। एक्स एक्सिस से अगर ऊपर आता है थर्ड वर्टेक्स तो उस केस में क्या होगा, एरिया पॉजिटिव आता है। अगर थर्ड वर्टेक्स नीचे होता है तो एरिया क्या आता है, नेगेटिव आता है। क्लियर है? तो अच्छा, इसका जो थर्ड पार्ट है बच्चों आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है हमें यहाँ पे शो करना है ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। इन्हें हमें क्या करना है, कोलिनियर प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लेंगे, वो 0 आना चाहिए। तो उस केस में अपने आप ही क्या होंगे, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। सही, जिस डिटरमिनेंट की हमें वैल्यू निकालनी है उसका जो पहला कॉलम होगा उसमें क्या आएगा, x1 x2 x3, और दूसरा जो कॉलम आएगा उसमें क्या आएगा, y1 y2 y3। और तीसरे में क्या लिखते हैं, 1 1 1। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे हाफ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लिखना चाहो तो लिख देना। बेशक आप ये ABC पॉइंट लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल के भी लिख देना, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो। सही, तो इसे कर लेते हैं सॉल्व। बताओ, इसमें प्रॉपर्टी लगा दे तो ज़्यादा इजी रहेगा ना, नहीं तो फंस जाओगे एक्सपेंड करोगे तो। अब प्रॉपर्टी लगाओ या ना लगाओ, आना तो 0 ही आंसर है। क्लियर है? तो हम इसे सबसे पहले एक्सपेंड करने से पहले इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं। प्रॉपर्टी क्या लगाते हैं, ये C1 है, ये C2 है, इनको ऐड कर देते हैं। बाई अप्लाइंग C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2। क्लियर है? तो अच्छा, अब देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, 1 1 1। अब देखिए यहाँ पे C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है। तो जब दो रोज या दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल होते हैं तो उसका डिटरमिनेंट क्या आता है, 0 आता है। सही, तो हम लिख देंगे सिंस इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, 0 है, इसलिए ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4 यूनिट स्क्वायर एंड द वर्टिसेस आर दिस मच। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं और इसका एरिया जो है वो हमें दे रखा है 4 यूनिट स्क्वायर। सही, तो हमें क्या करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला था, क्यों पहली रो में x1, पहली कॉलम में सॉरी x1 x2 x3 आता है, दूसरे कॉलम में y1 y2 y3 और तीसरे में 1 1 1। सही। अच्छा आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। कुछ बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, सही, तो वो गलत नहीं है। यहाँ पे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 लिखते हैं। अच्छा अब यहाँ पे इसका जो एरिया है वो आपको 4 दे रखा है, तो अब आप ये बताओ मैं यहाँ पे प्लस माइनस 4 क्यों लिख रहा हूँ, एरिया तो 4 दिया है ना। स्क्वायर में आता है ना सर एरिया, नहीं ये रीजन है ना। वो कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ देखो हम जो एरिया निकाल रहे थे डिटरमिनेंट से, तो वो पॉजिटिव आता था तब भी हम पॉजिटिव लेते थे, अगर नेगेटिव आता था तब भी हम उसको क्या करते थे, पॉजिटिव कर लेते थे। तो यहाँ पे जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस पर लगाया है, प्लस माइनस लगाया है। क्लियर। मान लो एरिया निकालते +4 आता तब भी हम 4 यूनिट स्क्वायर लिखते, -4 अगर आता तब भी हम क्या करते 4 यूनिट स्क्वायर लिखते, इसलिए हमने ऐसे लिया। अब देखिए x1 कितना दे रखा है k, x2 कितना दे रखा है 4 और x3 कितना दे रखा है 0। फिर y1 y2 और y3 आगे समझ बच्चों। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ प्लस माइनस 4 ही रहने देता हूँ, हाफ हो, इसके लिए हम एक्सपेंड कर लेते हैं। इसका साइन चेंज कर लेते हैं, और ये क्लियर। तो ये आएगा +-4, ये आ गया 1/2 के, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस का साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4, इसको इससे करो -0, ये आ गया 8 -0। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा +-4 और बाहर रहेगा 1/2, तो अंदर कितना आएगा ये -2 के, ये 0 और ये 8। ज़्यादा क्लियर बच्चों। अच्छा अब देखिए केस 1, टेकिंग पॉजिटिव साइन, यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 8 =
-2k + 8, तो 8 से 8 कट गया, तो 2k 0 आ गया, तो k कितना आ गया 0। क्लियर है? अब देखिए केस 2, टेकिंग नेगेटिव साइन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर ले जाओ, तो k कितना आ गया 8। तो ये दो आंसर आएंगे। डाउट था, हाँ जी। हमने केस में एरिया को माइनस लिया। नहीं, एरिया को माइनस नहीं लिया हमने, डिटरमिनेंट को माइनस लिया है। अच्छा, ठीक है। एरिया तो पॉजिटिव ही आता है, डिटरमिनेंट तो उसकी वैल्यू बता रहा है आपको। सही है? ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके बराबर होता है, मगर यहाँ पे जो डिटरमिनेंट और ये 1/2 है, ये वैल्यू बता रहा है आपको एरिया की, मगर वो वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर नेगेटिव होगी तो खुद ही पॉजिटिव कर लेंगे। आगे समझ? अगर कोई कहता है एरिया 4, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इंक्लूडिंग 1/2 वो पॉजिटिव 4 भी हो सकती है और नेगेटिव 4 भी हो सकती है। आगे समझ? सेकंड पार्ट बच्चों आप खुद कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें रहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। आपको एक लाइन दे रखी है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनी है, उसका हमें क्या करना है, इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको तो x1 y1 ले लेते हैं, इसे x2 y2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बच्चों? सही। उसके लिए हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट यूज करते हैं। यहाँ पर पहले कॉलम में क्या लिखते हैं, x1 x2 और 1, है ना, सॉरी x, और दूसरे कॉलम में y1 y2 और y, और तीसरे में 1 1 1, और इसे 0 के बराबर रख देते हैं। इस डिटरमिनेंट को हम क्या करते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। अब देखिए x1 कितना है 1, x2 कितना है 3 और ये x, y1 कितना है 2, y2 कितना है 6 और फिर y। अब कर लीजिए इसको एक्सपेंड। तो कितना आएगा 6 - y 3 - x 3y - 6x। क्लियर है? अब कर लो इसको 1 से मल्टीप्लाई। अंदर आएगा 6 - y, और ये कितना आएगा -6 + 2x, -6 + 2x, और यहाँ पर +3y - 6x = 0। ये से कट गया, ये कितना आ गया -4x + 2y = 0। अब पूरे को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बच्चों इक्वेशन आ जाएगी। फिर मैंने क्या करा, मैंने -2 सिर्फ ले ली, तो सही है। हाँ, एक ही बात है। इसको इधर ले जाओगे तो y = 2x आ जाएगा, एक ही बात है।
तो बच्चों सेकेंड पार्ट जो है इसका आप खुद कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने क्या कहा है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 यूनिट स्क्वायर विद दीज 3 वर्टिसेस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखिए इसमें इन्होंने कहा आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, उसके तीनों वर्टिसेस आपको गिवन है और इसका एरिया जो है वो 35 यूनिट स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एग्जाम्पल्स बच्चों खुद कर लेना आप लोग इसके ना। तो देखिए इसको हम वर्टेक्स को मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, 1/2। पहले लिखेंगे हम x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3, फिर 1 1 1। यही होता है ना। और यहाँ पे एरिया कितना दे रखा है 35। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस माइनस 35 लगा देंगे। तो हम x1 क्या लेंगे 2, x2 लेंगे 5, x3 लेंगे k, सही। y1 लेंगे -6, y2 लेंगे 4, y3 लेंगे 4, फिर 1 1। कर लोगे इसको सॉल्व तो? इसे मैं R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ। ये कितना आएगा 4 - 4 कितना आएगा 5 - k 20 - k स्क्वायर। ये बच्चों यहाँ पर 4 है, तो आएगा 20 - 4। सही है, सॉल्व तो कर लोगे इसको? कितना आ रहा है आंसर बच्चों 12 और -2। मैच कर लो पीछे से। सही। अब देखिए नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4.4।
देखिए इसमें मैंने कहा ये आपको डिटरमिनेंट दे रखा है, इसके हमें माइनर और को फैक्टर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए ये जो है A11 है, इसका जो माइनर होगा उसे हम M11 लिखेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका कॉलम और रो रख देते हैं, तो क्या बचा 3, है ना। ये कौन सा एलिमेंट है, A12, इसका जो माइनर होगा वो क्या होगा, M12 होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रो और कॉलम रख देंगे, कितना आएगा 0। फिर M21, इसका रो और कॉलम रख दीजिए, कितना आएगा -4। M22, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रो और कॉलम रख देंगे, कितना आएगा 2। क्लियर है। अच्छा आप को फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, आप इनका सम कर लीजिए, कितना है इवन है तो सेम आंसर है। इनका सम कर लीजिए, कितना आएगा ऑड में हम साइन चेंज कर देते हैं, वो लगवाते हैं 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको देखो ऑड ना, तो इसका क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, और ये इवन तो इसका साइन क्या होगा सेम। तो ये तो आपके को फैक्टर्स हो गए, और ये ऊपर वाले माइनस। आई बात समझ। अच्छा इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। माइनर्स आप निकालने सीख लो, माइनर्स और कोफैक्टर्स लगभग सेम ही होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे पोजीशन का सम इवन है तो माइनर और कोफैक्टर सेम हो गए। यहाँ पर पोजीशन का सम अगर ऑड है तो उस केस में साइन जो होता है वो उल्टा हो जाता है, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव। ये लगवाते हैं 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखिए पोजीशन का सम ऑड है तो इसका हम साइन उल्टा कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 है। अच्छा अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। सही, क्वेश्चन नंबर 2 तो बच्चों कर ही लोगे, पहले हम कर चुके हैं ना, माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। चलो एक पार्ट तो कराइए तो मुझे। यहाँ लिखा है 1 0 0 0 1 0 0 0। तो देखिए इसकी पोजीशन क्या है A11, तो इसका जो माइनर होगा वो होगा M11। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रो और कॉलम रख देंगे। ठीक है। अच्छा इसकी क्या, इसे सॉल्व बाद में कर लेंगे एक साथ है।